Hello Yes, sir. everyone, how are you all? Hello, sir. We are Hello, fine. sir. We are We fine, are sir. fine, sir. What And what about about you? I am also fine बेटा। Hello, sir. संस्कृत में अष्टमा पाठा, संस्कृत में अष्टमा पाठा में तिवर्णा ध्वजा। कल आपको पाठ 8 में तिवर्णा ध्वजा तिरंगा के बारे में आपको बताया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, 3 रंगों वाला। तो इसके बारे में आपको हिंदी आपको शब्दार्थ सहित हिंदी अर्थ बताए गए थे। तो इस पर आज ये कल हो गया था, तो आज इस पर चर्चा करेंगे अभ्यासा में। अभ्यासा जो आपका प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक है, तो इस पर आज चर्चा करेंगे। तो बुक शेयर किया जा रहा है। Sir. दिखा बुक बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए बेटा, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? अपने आप को बेटा अनम्यूट कर लिया करो, आवाज आती है। जिस किसी के यहाँ से भी आए तो अपने आप को तुरंत अनम्यूट करो बेटा। इसमें देखिए राष्ट्रीय तिरंगा मतलब इसमें बताया गया था, और इसमें कुछ बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे थे ना Yes, sir. कि स्कूल में क्या है, स्कूल में किस चीज का समारोह हो रहा था? स्वतंत्रता दिवस का समारोह हो रहा था। स्वतंत्रता दिवस का झंडारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम होना था। झंडारोहण कौन कर रहा था? उत्कर्ष। उत्कर्ष। Yes, sir. तो झंडारोहण कौन करेगा स्कूल में? जो इसमें बच्चे अब बात कर रहे थे, तो झंडारोहण मतलब ध्वज को कौन फहराया था? नहीं पता बेटा। देखिए स्कूल में या कहीं भी जो हेड होता है वही झंडारोहण करता है। Yes, तो sir. स्कूल का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। या गेस्ट कोई बुलाए हो तो गेस्ट करते हैं, नहीं तो अक्सर प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय, यही 2 लोग करते हैं। इसमें देखिए हम सभी को आज चर्चा करना अभ्यासा। ये आपका है अभ्यासा, अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। देखिए शुद्ध कथनस समक्षम आम, अशुद्ध कथनस समक्षम न इति लिखत। मतलब जो आपके शुद्ध कथन है उनके सामने आपको क्या लिखना है? आम। आम मीन्स बताया गया है। आकृति आप बताओ आम मीन्स क्या होता है? यहाँ पे आम शब्द आया है। आम सही। क्या हाँ, होता है? हाँ यस बेटा, बहुत बढ़िया। सही। अशुद्ध कथनम समक्षम, और जो अशुद्ध कथन है आपके उनके सामने क्या लिखना है? ना। ना माने नहीं, इत लिखत, ऐसा आपको लिखना है। देखिए प्रश्न नंबर पहले का है, ये समझ में आएगा ना? जो शुद्ध कथन है उनके सामने आपको आम लिखना है, और जो अशुद्ध कथन है उनके सामने आपको ना लिखना है। इसमें देखिए प्रश्न नंबर पहले का में है, अस्माकम राष्ट्रे ध्वजे त्रयावर्णा सन्ति। अस्माकम राष्ट्रस्य, हमारे राष्ट्रस्य ध्वजे, राष्ट्र के ध्वज में, हमारे देश के ध्वज में या राष्ट्र के ध्वज में त्रयावर्णा सन्ति, 3 रंग हैं। 3 रंग हैं। ये आप बताइए, रत्नेश आप बताओ, आम होगा कि ना? आम। आम मीन्स हाँ, हमारे राष्ट्र ध्वज में, राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। आपका ये आम है। आम मीन्स हाँ, सही है। क्या है? ध्वजे हरितवर्णा शांते प्रतीकास्त। ध्वजे हरितवर्णा शांते प्रतीकास्त। ध्वज में, झंडे में हरितवर्णा हरा रंग, शांते प्रतीकास्त शांत का प्रतीक है। गौरव आप बताओ। सर ना। ना माने नहीं। हरा रंग क्या है? हरा रंग आपका शांत का प्रतीक नहीं है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, संपन्नता। क्यों? आपका जो हरा रंग है किसका प्रतीक है? मुस्कान आप बताओ। सर, पृथ्वी की सुंदरता और पवित्रता। हाँ, पृथ्वी की सुंदरता और प्रभुता। मतलब जो आपका है हरा रंग, हरियाली मतलब प्रभुता, संपन्नता, यही तो हुआ। चारों तरफ क्या होगा? संपन्नता, हरियाली, यही सब होगा तभी वो। तो इसमें शांत प्रतीक का नहीं है। शांत का प्रतीक कौन सा रंग है?
रत्नेश आप बताओ। केसर हाँ केसरी सर सफेद शांत का प्रतीक कौन सा रंग है? रहता। सर सफेद यस बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसमें खा में आपको ना लिखना है, मतलब आपका ये कथन गलत है। का देखिए, ध्वजे केसरवाड़ा सक्त्या सूचका अस्त। ध्वज में, झंडे में केसर रंग, केसरिया रंग, सक्त्या सूचका अस्त। सक्त्या मीन्स क्या होता है? उत्कर्ष आप बताओ। सर आम आम तो है, लेकिन यहाँ पे सक्त्या शब्द आया है। सक्त्या शब्द किसका सूचक है? इसके यहाँ से बेटा आवाज आ रही है इतना बच्चों की। प्राची अनम्यूट हो तब भी। बेटा मुस्कान, सक्त्या यहाँ पे शब्द आया, सक्त्या। यस सर। सक्त्या मीन्स क्या होता है? सर सौर शक्ति का। यस बेटा, केसरिया रंग क्या है? सौर और शक्ति का, मतलब वीरता का सूचक होता है, सूचक है। यहाँ पे क्या होगा, सही है कि गलत? सही है। सही है ना? सही है क्या लिखा जाएगा? आम। आम, आम माने तो सही चक्रे त्रिंशतार आसंति। चक्र में 30 तीलियां हैं, चक्र में 30 तीलियां हैं, ये बताएंगे। काव्यांशु पांडे आप बताओ, ये आम होगा कि ना? घा में क्या होगा बेटा? ना ना। ना माने नहीं नहीं, बहुत बढ़िया काव्यांशु। तो यहाँ पे चक्रे त्रिंशत आरासंत, चक्र में 30 तीलियां हैं, ना माने नहीं। तो कितनी तीलियां हैं बेटा, हिंदी में बताओ। चक्र में कितनी तीलियां हैं काव्यांशु? 24 24। 24 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? गौरव आप बताओ। गौरव। सर चतुर्विंशत बहुत बढ़िया, चतुर्विंशत। विंशत मीन 20, चतुर मीन 4, चतुर्विंशत। बहुत बढ़िया। तो ये घा का आंसर क्या होगा? ना माने नहीं। चक्रे प्रगते द्योतकम। चक्र क्या है? प्रगत का द्योतक है। द्योतक मीन सूचक, चक्र प्रगत का सूचक है। अभिषेक आप बताओ। सर आम होगा। आम मीन्स हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। तो आपका पहला क्या होगा? अस्माकम राष्ट्र ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति आम ध्वजे हरि खा ध्वजे हरितवर्णा शांते प्रतीका अस्ति ना ध्वजे केसरवर्णा सक्त्या सूचकास्त आम घा चक्रे त्रिंशतारा सन्ति ना अंगा चक्रम प्रगते द्योतकम आम। अब इसमें दूसरा देखें। लिखितेश पदेश प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम चा लिखति। जो अधोलिखित यहाँ पे पद दिए गए हैं, इसमें आपको क्या लिखना है? विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे एक आपका इसमें दिया गया है त्रयाणाम। त्रयाणाम क्या है? षष्ठी विभक्त बहुवचनम, षष्ठी विभक्त बहुवचनम। अब इसमें आपका नीचे है समृद्धे पद्मे वर्णानाम उत्साहस नागरिके सात्विकताया प्राणानाम सभायाम, ये है। इसमें पहला देखिए समृद्धे। समृद्धे मीन्स समृद्धे आपका बताइए, मुस्कान आप बताइए कौन सी विभक्त है और वचन कौन सा है? सर षष्ठी विभक्ति एक वचन। एक वचनम, षष्ठी विभक्त एक वचनम, बहुत बढ़िया। वर्णानाम रत्नेश, वर्णानाम षष्ठी और बहुवचन। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे त्रयाणाम आया, यहाँ पे वर्णानाम है, तो आपका ये षष्ठी विभक्त बहुवचन, बहुत बढ़िया। उत्साहस, प्राची उत्साहस षष्ठी षष्ठी, बहुत बढ़िया। षष्ठी एक वचन। वचन क्या बेटा?
एक वचन। बहुत बढ़िया, षष्ठी विभक्त एक वचनम। आपको षष्ठी लिखना है, जैसे यहाँ पे षष्ठी लिखा है, षष्ठी एक वचनम। नागरिके, आपसे क्या दो, नागरिके। सर तृतीया सर बहुवचन। क्या बहुवचनम, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, बहुत बढ़िया। सात्विकताया, गौरव तिवारी, सात्विकताया। गौरव, सर षष्ठी बहुवचनम। षष्ठी तो विभक्त है लेकिन बहुवचनम नहीं है बेटा। षष्ठी विभक्त तो है लेकिन बहुवचनम नहीं है बेटा। वचन सही बताएं। उत्कर्ष आप वचन बताओ। षष्ठी सही बता रहे हैं लेकिन वचन क्या होगा? सर एक वचनम। बहुत बढ़िया, षष्ठी विभक्त एक वचनम। प्राणानाम, प्राणानाम। खुशी आप बताओ। काव्यांशु, यस बेटा, बहुत बढ़िया। काव्यांशु आप बताइए, प्राणानाम। सर षष्ठी एक वचनम। नहीं बेटा, अभी मैंने आपको यहाँ देखिए बताया ना, यहाँ पे वर्णा नाम था, त्रयाणाम था, षष्ठी बहुवचनम है। यहाँ पे प्राणानाम भी है। प्राणानाम आपका षष्ठी तो बता रहे हो, एक वचनम नहीं होगा, बहुवचनम होगा। काव्यांशु बहुवचनम होगा, षष्ठी बहुवचनम। सभायाम, सभायाम कौन बताएगा? आकृति बताओगी बेटा। सर षष्ठी बहुवचनम। षष्ठी बहुवचनम कैसे बेटा? यहाँ आप देखिए, प्राणानाम, वर्णानाम, त्रयाणाम आ गया तो आप यहाँ पे षष्ठी बहुवचन ही होगा सारे। इसमें सभायाम है बेटा। यहाँ पे नाम राम ये सब नहीं जुड़े हैं। यहाँ पे याम माँ है, याम, सभायाम। सभा नाम नहीं है, न वर्णा नाम है, न त्रयाणाम है, तो ये आपका षष्ठी बहुवचनम नहीं है बेटा, गलत है। रत्नेश आप बताओ। रत्नेश आवाज जा रही है? नहीं जा रही। मुस्कान आप बताओ बेटा। सर सप्तमी विभक्ति और एक वचनम। बहुत बढ़िया, सप्तमी एक वचनम, सप्तमी एक वचनम। सभायाम, सप्तमी एक वचनम, बहुत बढ़िया। देखिए, समृद्धि आपका षष्ठी एक वचनम, वर्णानाम षष्ठी बहुवचनम, उत्साहस षष्ठी एक वचनम, नागरिके तृतीया एक वचनम, तृतीया नहीं सॉरी, नागरिके तृतीया विभक्त बहुवचनम। सात्विकताया षष्ठी एक वचनम, प्राणानाम षष्ठी बहुवचनम, सभायाम सप्तमी एक वचनम। यस बेटा, सभी को समझ में आई है? यस सर। देखिए प्रश्न नंबर 3, एक पदेन, एक पदेन उत्तरत। एक पद में आपको उत्तर देने हैं। उत्तर किस में देने हैं? एक पद, मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। इसमें पहला देखें, बहुत इजी प्रश्न है, इसमें दिया गया बेटा, अस्माकम ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में कितने रंग हैं? आकृति। सर तीन। तो तीन को क्या बोलेंगे संस्कृत में? तृतीया। तृतीया। तृतीया कैसे होगा? काव्यांशु आप बताओ। सर तृतीय। रत्नेश, अब से क्या दो? त्रय। क्या बताओ? त्रय। त्रय, त्रा और या त्रय विसर्ग हो जाएगा, त्रयः। त्रय माने तीन। अस्माकम ध्वजे कति वर्णा सन्ति, तो इसका आंसर होगा त्रयः। खा देखें, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचका का वर्णा। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचका का वर्णा। तिरंगे में, मतलब त्रिवर्णे ध्वजे, तीन ध्वज मतलब तिरंगे में शक्त्या शक्ति का सूचका सूचक का वर्णा कौन रंग है? मतलब तिरंगे में शक्ति का सूचक कौन रंग है? कौन सा रंग है? गौरव। ये सर केसर वर्णा। केसर वर्णा, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर हो जाएगा केसर वर्णा, केसरिया रंग।
अशोक चक्रम कस्य उत्तम अस्त। अशोक चक्र किसका सूचक है? यस बेटा काव्यांशु। चतुर्विंशति। इसमें आरा नहीं पूछा गया बेटा, तीलियां नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है प्रश्न। क्या है प्रश्न? अशोक चक्रम, अशोक चक्र कस्य उद्योतकम अस्त, किसका सूचक है? अशोक चक्र किसका सूचक है? जैसे ही आपका केसरिया सफेद और हरा रंग किसी न किसी का सूचक है, मतलब वो किसी किसी का सूचक है, किसी न किसी को इंगित कर रहा है किसी चीज को। तो यहाँ पे अशोक चक्र किसका सूचक है? किसको मतलब किसका सूचक है? किसके यहाँ से बेटा आवाज आ रही है? इतनी नहीं समझ में आ रहा है। प्राची अपनी माइक बंद करके रखो बेटा। चलिए प्राची इसका उत्तर बताओ। काव्यांशु ने आरा बताया है। आरा धर्मस। धर्मस धर्म का सूचक है? रॉन्ग है। खुशी आप बताओ। खुशी कुछ नहीं बताई हो अभी तक। खुशी सत्यस्थ। यस बेटा उत्कर्ष आप बताओ। सर प्रगते। अभिषेक यादव प्रगते। प्रगति। मुस्कान सर प्रगति। यस बेटा प्रगति। प्रगति सही है, लेकिन इसमें एक और जोड़िए। प्रगति न्यायश्च। प्रगति और न्याय का सूचक है। ठीक है, प्रगति सही है। प्रगति न्यायश्च, प्रगति और न्याय का सूचक है। तो प्रगति लिखते हैं, प्रगति तब भी सही है, लेकिन प्रगति न्यायश्च। अशोक चक्रम का सुदोत्कम अस्ति, इसका उत्तर होगा प्रगति न्यायश्च। गा देखें, त्रिवर्णा ध्वजा कस प्रतीका। तिरंगा किसका प्रतीक है? यस बेटा उत्कर्ष बताओ। सर राष्ट्र टैगोरस्य च प्रतीका। स्वाधीनता राष्ट्र टैगोरस्य च प्रतीका। बहुत बढ़िया, आंसर सही बता रहे हो, लेकिन उच्चारण नहीं कर पा रहे हो। मुस्कान आप बताओ। आंसर सही है बेटा, लेकिन उच्चारण नहीं कर पा रहे हो। सर स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। बहुत बढ़िया बेटा। अब उत्कर्ष ने भी यही बताया था, लेकिन उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। स्वाधीनताया आधा सा हुआ पराग मात्रा, धापे बड़ी मात्रा न, तापे याग मात्रा, या पे आ की मात्रा विसर्ग। स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। बहुत बढ़िया बेटा। तो इसमें देखिए ये समझ में आया। इसका उत्तर फिर से आप देख लीजिए। अस्माकम ध्वजे कतवर्णा सन्ति, इसका उत्तर होगा त्रयः। खा त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचका का वर्णा, इसका उत्तर होगा केसर वर्णः। गा अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्त, तो गा का उत्तर होगा प्रगते न्यायश्च। गा है त्रिवर्णा ध्वजा कस प्रतीका, तो स्वाधीनता, इसका उत्तर होगा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। ये इतना समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। अब प्रश्न नंबर इसमें 4 Yes, देखिए। sir. आपको प्रश्न जो है 4, इसमें एक वाक्यन उत्तर एक वाक्य में देना है, मतलब आपको पूरे वाक्य में देना है। इसमें देखिए पूछा गया कामे अस्माकम ध्वजस् श्वेतवर्णा कस्य सूचकास्त। हमारे झंडे में, हमारे ध्वज में श्वेतवर्णा श्वेत सफेद रंग कस्य सूचकास्त, किसका सूचक है? हमारे ध्वज में सफेद रंग किसका सूचक है? तो इसका उत्तर बताना है आपको। कितने लोग आता है आंसर करिए। यस बेटा काव्यांशु बहुत बढ़िया। सर असमक ध्वजे श्रेते हर करण सूचक शांति अस्ति। उत्कर्ष यस सर। सर अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्। सर अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्। सर माइक
सर माइक बंद है। बेटा हाँ प्राची आप बताओ बेटा। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यं सूचका अस्ति। बहुत बढ़िया बेटा। इसमें देखिए अस्माकम ध्वजस् श्वेतवर्णः, अस्माकम ध्वजस् श्वेतवर्णः सत्यस् सत्यस् सूचितायाः सूचितायाः च सूचका अस्ति, सूचितायाः च सूचका अस्ति। अस्माकं ध्वजस् श्वेतवर्णः सत्यस् सूचितायाः सूचितायाः च सूचका अस्ति। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। सूचताया में क्या होता है? अब से एक यस सर। पवित्र। हाँ पवित्र बहुत या बढ़िया बेटा। स्वच्छता। सूचताया मीन्स पवित्रता या पवित्र। तो अस्माकम ध्वजा श्वेतवर्णा, हमारे ध्वज में सफेद रंग, सत्यस सूचताया चा सत्य और पवित्रता सूचका पवित्रता का सूचक है। खा है अशोक स्तंभा कुत्र अस्त, अशोक स्तंभा कुत्र अस्त। अशोक स्तंभ कुत्र माने कहाँ, अस्त माने है, अशोक स्तंभ कहाँ है। हैंड शो करो जिसको आता है। यस बेटा। गौरव आप बताओ। यस सर। त्रिवर्णा ध्वजा मध्यम अशोक स्तंभ अस्ति। यहाँ पे पूछा गया अशोक स्तंभ कुत्र माने कहाँ? कहाँ, अस्त माने है, अशोक स्तंभ कहाँ है। अब से क्या बताओ। अशोक स्तंभ सारनाथ सारनाथे अस्ति। बहुत बढ़िया। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्त, अशोक स्तंभ सारनाथ में है, अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। इस बेटा यहाँ पे खुद के स्थान पर सारनाथे होगा। यस सर। आपका सारनाथ क्या स्थान है बेटा। यस सर। अब इसमें गा है त्रिवर्णा ध्वजस् उत्तोलन कदा भवति। राष्ट्रीय ध्वज मतलब आपका तिरंगा उत्तोलन कदा भवति। उत्तोलन मीन्स क्या होता है, ऊपर उठाना या फहराना। कदा माने कब, बहुत माने होता है। तिरंगे को फहराना कब होता है। खुशी आपका वीडियो बंद है बेटा। यस बेटा। मुस्कान आप बताओ। सर त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। बहुत बढ़िया। मतलब तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा मतलब ध्वज झंडा का फहराना आपका स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस से क्या बहुत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होता है। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी। बढ़िया। अशोक चक्र कतारा संति आकृति आप बताओ। अशोक चक्र कतारा संति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। 24 26 नहीं बेटा, इसका उत्तर आपको बताना है। 24-26 नहीं, इसका पूरा उत्तर बताना है। सर अशोक तीलिया का 24 बेटा आकृति आपको संस्कृत में बताना है। आकृति ये कोई बात नहीं, आकृति को अब से एक आप बताओ। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। बहुत बढ़िया। अशोक चक्रे चतुर्विंशत अरा संति, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। उत्तर होगा अशोक चक्रे चतुर्विंशत अरा संत। बहुत बढ़िया। इसमें उत्तर फिर से आप देख लीजिए एक बार। अस्माकम ध्वजस्, उत्तर होगा अस्माकम ध्वजस् श्वेतवर्णा सत्यस् सूचताया च सूचका अस्ति। खा होगा, खा में देखें
कामे अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। कहा है अशोक चक्रे कति आरा सन्ति? तो घा का उत्तर होगा अशोक चक्रे चतुर्विंशत आरा सन्ति। अब इसमें नंबर 5 देखें, अधोलिखित। बेटा प्रश्न नंबर 4 समझ में आया? यस सर। यस सर। स्नान प्राची अपने उत्कर्ष Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसमें 5वां देखें, अधोलिखितास, अधोलिखित वाक्यास रेखांकित पदानाधित प्रश्न निर्माण पूर्व। इसमें जो अधोलिखित पद आपके वाक्य दिए गए हैं, इसमें जो रेखांकित पद हैं उनका क्या करना है? प्रश्न, उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। ये आपके क्या दिए गए? यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। उत्तर जैसे आपका अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा विश्व विजयी भवेत्, हमारा ध्वज तिरंगा विश्व विजयी भवेत् मीन्स क्या है? निशान भवेत् मीन्स क्या होता है? Sir, हो। हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा विश्व विजयी हो। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा? हमारा त्रिवर्णा ध्वजा, तो त्रिवर्णा क्या? हमारा कौन विश्व विजयी हो? हमारा या हमारे कौन विश्व विजयी हो? तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कौन के स्थान पर, यहाँ पे कौन पूछ रहा है कि कौन विश्व विजयी हो? तो आपका उत्तर है त्रिवर्णा ध्वजा, तिरंगा या आपका झंडा। तो इसका बताओ मुस्कान, आप बताओ। सर, अस्माकं का विश्व विजयी भवेत्। बहुत बढ़िया, अस्माकं का, इसका प्रश्न निर्माण बनेगा, प्रश्न होगा अस्माकं का विश्व विजयी भवेत्। अस्माकं हमारे, हमारा का माने कौन विश्व विजयी भवेत्, कौन विश्व विजयी। बहुत बढ़िया। धा आपका खा है, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। प्रमादम मीन्स क्या होता है? आपसे क्या बताओ। मुस्कान, नहीं पता, इस पार्ट में नहीं आया क्या? नो सर। तो इसके पहले तो आया होगा। सर नहीं। नहीं आया है। Okay. प्राची, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप देख के आइएगा, इसको मैं बताऊंगा नहीं, कम से कम देखोगे तो। इसमें देखिए, वयम माने हम सब, ना कुर्याम ना करें, नहीं करें, स्वधर्मात् अपने धर्म का पालन, हम प्रमादम वयम न कुर्याम, तो प्रमादम के स्थान पे क्या होगा? उत्तर इसका बताइए बस, प्रमादम आप देख के आइएगा, कम से कम ढूंढोगे तो। आपसे ही बताइए इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा? स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। यस बेटा, इसका होगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। बहुत बढ़िया। इसमें देखिए आपका गा है, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणाम। इसमें देखिए नेतॄणाम, इसमें क्या है? आपका दीर्घ री का मात्रा लगा हुआ है, इसमें री का मात्रा 2 बार लगा है, तो ये आपका क्या है? दीर्घ री का मात्रा। नेतॄणाम सद्बुद्धे तत्फलम। एतत् माने यह, सर्वम माने सभी,
अस्माकम हमारे नेत्राणाम नेता सद्बुद्धे सत्फलम, सद्बुद्धे बुद्धि का, अच्छी बुद्धि का सत्फलम फल देते हैं। तो यहाँ पे कौन मतलब हमारे नेता किसका, हमारे एतत् सर्वम या सभी हमारे नेता, हमारे सभी नेता सद्बुद्धे सत्फलम बुद्धि का, तो यहाँ पे क्या होगा सद्बुद्धि किसका, सत्फलम किसका फल देते हैं। प्राची आप बताओ, प्राची इसका यस सर, तत् सर्वं अस्माकं नेतॄणां कस्य सत्फलम्। एतत् सर्वं अस्माकं नेतॄणां कस्य कस्य सत्फलम, कस्य सत्फलम, सद्बुद्धे के स्थान पर हो जाएगा आपका कस्य सत्फलम। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्य सत्फलम। बहुत बढ़िया बेटा। आपका है घा शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चिता भवेत। शत्रु के सामने विजय सुनिश्चिता सुनिश्चित भवेत हो, शत्रु के सामने या शत्रु के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। तो किसके सामने विजय निश्चित सुनिश्चित हो, किसके सामने विजय निश्चित हो। इस बेटा उत्कर्ष आप बताओ। सर कस्य समक्षम विजय, सर कस नहीं होगा। इस बेटा आपसे एक आप बताओ। सर्काः समक्षम विजया सुनिश्चिता भवेत्। उसका नाम बताओ। सर कस्य समक्षम विजया सुनिश्चिता भवेत्। बेटा यहाँ पे कस नहीं होगा, केसाम समक्षम विजया सुनिश्चिता भवेत्, केसाम समक्षम विजया सुनिश्चिता भवेत्। समझ में आया बेटा। यस सर। यस सर। प्रमादम की शब्द आप ढूंढिएगा, इसको मैं फिर से आप बता दूंगा, प्रश्न नंबर 5 फिर से बता दूंगा, लेकिन आप ढूंढ के रखिएगा। इसमें देखिए उदाहरण अनुसारम समुचिते पदे रिक्त स्थानान पूर्यत। उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये आपके दिए गए बेटा, पहला दिया गया पट्टिका, इसमें षष्ठी विभक्ति में आपको एक वचन द्विवचन बहुवचन दिया गया है। तो षष्ठी में हो गया पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिका नाम। इसमें अब आपको लिखना है शब्द है अग्निशिखा। आपको सप्तमी में एक वचन दिया गया अग्निशिखायाम। मुस्कान आगे क्या होगा सर अग्निशिखयो अग्निशिखासु। बहुत बढ़िया। अग्निशिखायाम अग्निशिखयो अग्निशिखास। सभा है चतुर्थी विभक्त। अब से एक आप बताओ सभाभ्याम वचन, एक वचन बहुवचन। सभाभ्या, सभाभ्या बहुत बढ़िया। सभाए सभाभ्याम सभाभ्या बहुत बढ़िया। अहिंसा द्वितीया, अहिंसा अहिंसाम दिया गया। प्राची आप आगे बताओ। सर अहिंसो अहिंसाम। गलत है, अहिंसो नहीं होगा, अहिंसे, अहिंसे और अहिंसा, अहिंसा सा के आगे विसर्ग। अहिंसाम अहिंसे अहिंसा। सफला पंचमी, सफला पंचमी। ऐसे बेटा और कोई बताएगा। चलिए मुस्कान आप ही बताओ बेटा। सफला पंचमी। सफलतया सफलताभ्याम सफलताभ्याः। यस बेटा बहुत बढ़िया। सफलताया सफलताभ्याम सफलताभ्या, सफलताभ्या तापयाग मात्रा आधा भा या विसर्ग। सफलताभ्या, सफलताया सफलताभ्याम सफलताभ्या। सूचिका अभिषेक। सूचिकाभ्याम सूचिका भी सूचकया सूचकाभ्याम सूचिका भी। बहुत बढ़िया। इसमें देखो प्रश्न नंबर आपका ये समझ में आया बेटा सभी को। छठा यस सातवां देखिए समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। समुचित आपको मेल करना है। केसरवाड़ा, केसरवाड़ा, केसरवाड़ा शौर्य त्यागस्य सूचका। क्या होगा केसरवाड़ा शौर्य त्यागस्य सूचका। हरितवाड़ा
सुषमाया उर्वरताया च सूचका, हरितवर्णा सुषमाया उर्वरताया च सूचका। अशोक चक्रम आपका ऊपर वाला प्रकृति न्याय च प्रवर्तकम। त्रिवर्ण ध्वजा, त्रिवर्ण ध्वजा आपका स्वाधीनताया राष्ट्र गौरव च प्रतीका। और त्रिवर्णस त्रिवर्ण ध्वजा स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 से जातक। केसरवर्णा शौर्य त्याग च सूचका, हरितवर्णा सुषमाया उर्वरताया च सूचका। अशोक चक्रम प्रगति न्याय च प्रवर्तकम। त्रिवर्ण ध्वजा शौर्य त्रिवर्ण ध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरव च प्रतीका। त्रिवर्ण ध्वज स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 से जातक। बेटा बस इतना ही आज के लिए, जो पढ़ाया गया समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. आज के लिए इतना ही, समय भी समाप्त हो रहा है। गुड बाय एवरीवन। बाय सर। सर गुड